ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान का एक ऐश्वर्य जो है। भगवान कैसे धनवान है, सबसे धनवान व्यक्ति ब्रह्मांड के स्वामी है और कैसे वो धनवान है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो अगर हम इस जगत में देखेंगे कि कौन धनवान व्यक्ति है, उनकी अगर एक सूची बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, तो हमें दिखाई देता है कि एलॉन मस्क जो टेस्ला के मालिक है, कोई अमेज़ॉन के जो जेफ बेसोस है, बाद में माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स है और वॉरेन बफेट है, जैसे लोगों के नाम उस सूची में आते हैं। और हम देख सकते हैं कि ये जो ऐश्वर्य होते हैं, ये ऐश्वर्य जब तक ये व्यक्ति इस दुनिया में है तब तक उनके साथ रहते हैं। कोई कुछ लेके नहीं आता, कोई कुछ लेके नहीं जाता। भगवान तो हमेशा शाश्वत रीत्या ऐश्वर्यमान है। और यशोदा माता के गोदी में बैठे हुए भगवान हो, अर्जुन को भगवद गीता बताने वाले भगवान, अपने पोतों के साथ द्वारका में खेलने वाले भगवान, वो हमेशा शाश्वत रीत्या वो ऐश्वर्यवान है, धनवान है। एक रोनाल्ड रीगन की कथा है कि रोनाल्ड रीगन अमेरिका के 40वें अध्यक्ष रहे हैं। 1980 से लेके 1989 के सदी में वो अध्यक्ष रहे हैं। और एक बार उनके बाथरूम में जाते वक्त उनका पैर फिसल के वो गिर गए और एक उनकी हड्डी टूट गई। तो उस वक्त की जो अमेरिका की पहली महिला नागरिक है, उनकी पत्नी नैन्सी डेविस, उन्होंने पूरे अखबार में जाहिर घोषणा कर दी कि मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, आज ऐसे ऐसे वो समस्या में है। तो हमारे एक वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि वो जब ये वर्तमान पत्र अखबार वो जब खोले और पढ़ रहे थे, तो उनको ऐसे लगा कि मैं रोनाल्ड रीगन को बताऊंगा कि तुम 33वें कैलिफोर्निया के गवर्नर रहे हो, 80 से लेके 89 तक आप अध्यक्ष रहे हो अमेरिका के, आप हॉलीवुड के स्टार रहे हो, तो इतना भोग लिया है आपने अपने जीवन में। तो एक छोटी सी जो वेदना आज आपको हो रही है, क्या वो वेदना को हम वो भोग से रिप्लेस कर सकते? नहीं। जो आज की वेदना है आपको भोगनी ही पड़ेगी, वो भोग तभी का था। तो इस दुनिया में कोई भी कितना भी धनवान क्यों ना रहो, उसको वो वेदना भुगतनी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो धनवान है इसलिए उसको ये कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। तो ये है इस दुनिया का, अगर हम इस दुनिया में धनवान बनते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान के धन की महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं। वो बोलते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि एंड लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम। ये भी एक बीच में पंक्ति है। इसका मतलब ऐसा है कि भगवंत जब किसी आसन पे बैठते हैं तो वो हीरे और सोने से जड़ित ऐसा आसन है, इतना सुंदर आसन होता है वो। ये है उनके संपत्ति का वर्णन। भगवान के आजू बाजू में हजारों गाय होती है जो दूध बरसाती है, जो सुरभि गाय है, दूध की कमी नहीं है। और बहुत सारी लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही है। वैकुंठ में भी हम देखते हैं कि भगवान के चरण कमलों को लक्ष्मी माता उनका मसाज कर रही है और झाड़ू लगा रही है वैकुंठ में। जो वैकुंठ में कचरा नहीं है, फिर भी झाड़ू क्यों लगाई जाती है? कि इतनी वो उनकी सेवा कर रही है। और वही लक्ष्मी माता के पीछे इस दुनिया में हम जन्म से लेके, जब से हमें पता चलता है कि धन कमाना है, तब से लेके मृत्यु तक हम चिंता करते रहते हैं। चिंतामणि, इधर बोलते हैं हम चिंतामणि, जो धाम है भगवान का, और इस जगत में हमें चिंतामणि, जो मनी की चिंता है, धन की चिंता रहती है। तो ऐसा ये वर्णन है। द्वारका का भी वर्णन किया जाता है। श्रील प्रभुपाद
ने एक बार अपने तात्पर्य में लिखा है कि जो पहला स्कंद दशम उसका जो प्रकरण है और 27वां जो श्लोक है उसमें लिखते द्वारका का वर्णन करते, वो बोलते हैं कि स्वर्गलोक के जो महल है वो सबसे उच्च होते हैं जब हम धरती के महलों से ऐश्वर्य से अगर उसकी तुलना करते हैं तो। लेकिन जो द्वारका के महल है वह स्वर्ग लोगों से भी आगे होते हैं उनकी अगर तुलना की जाए, क्योंकि द्वारका में कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण के काल में द्वारका में 90,000 इतने महल थे और 16,108 उनकी रानियों के लिए उन्होंने भी महल बनाए थे, प्रमुख महल। और महलों का वर्णन ऐसा है कि उनका जो बांधकाम था वो क्रिस्टल और चांदी से निर्मित था। विशाल पन्ने से वो सजाए हुए थे और महल के अंदर का साज सज्जा जो था वो सोने और रत्नों से जड़ित था। इवन भगवान ने अपना जो ऐश्वर्य सुदामा को भी दे दिया। ऐसा नहीं वो खुद के लिए रखते, अपने भक्तों को दे देते हैं भगवान अपना ऐश्वर्य। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। और भगवद गीता के दशम स्कंद के 8वें श्लोक में भगवान ऐसा घोषित करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इसका मतलब है कि मैं इस जगत का, भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का स्वामी या स्रोत हूँ। सब कुछ मेरे से ही आता है और जो बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है और मेरे पूजा में लग जाता है वो मुझे प्राप्त होता है, वो भगवान बोलते हैं। भगवान मैंने जैसे बताया सोने के रत्न जड़ित आसन पे बैठते हैं और बहुत सारे कल्प वृक्ष उनके आजू बाजू में होते हैं। हजारों लक्ष्मियाँ हैं और वो हजारों लाखों करोड़ों जो ऐसे ब्रह्मांड है उसके भगवान स्वामी होते हैं। उनका जो ऐश्वर्य है उसका कभी ऐसा अंत नहीं होता। ये संपत्ति का इस दुनिया में देखते हैं, कभी हम धनवान रहते हैं, कभी हम सब कुछ चला जाता है। बोस्टन में एक व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति, एक बार वो मिलेनियर थे और जब वो एक भिखारी की तरह रह रहे थे, जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो मैंने पूछा कि उनको देख के ही मुझे लगा कि बहुत पढ़े लिखे हैं। क्यों ऐसे अमेरिका में जो भिखारी होते हैं ऐसे कार्ड रहते हैं, उनके ऊपर अपना पूरा जो वस्त्र सब कुछ डाल के और खाने के डिब्बा वगैरह वो ऐसे कार्ड को पुल करते, कहाँ भी रहते, कहाँ बाथरूम मिले वहाँ स्नान करते। तो वैसे करते थे, हमारे मंदिर में भी आते थे वो प्रसाद लेने। तो मैंने पूछा तो वो बोले हाँ मैं एक कंपनी का मालिक था और मैं फाइनेंस को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाया तो सब कुछ चला गया। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति इस दुनिया में देखने को मिलते हैं कि हमारे पास डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है, हमारे पास सब कुछ प्लास्टिक करेंसी है। तो एक बार कोई हैकर आता है और सब कुछ धन अपने बैंक से अपने खुद के बैंक में को डाल देता है, वो ट्रांसफ़र कर देता है, पूरा धन चला जाता है। तो ये है भौतिक धन हमें दुख में डालता है। कभी हमारे ज़मीन बिना बताए लोग दूसरे को बेच देते हैं। ऐसे ज़मीन के ऊपर बहुत सारे झगड़े होते हैं इस दुनिया में। तो हम देख सकते हैं कि ये भौतिक धन हमारे मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन जो आध्यात्मिक धन है वो भगवान हमें आध्यात्मिक धन के बारे में जितना हम सुनते हैं भगवान के, उतना हमारे हृदय की शुद्धता हो जाती है, एक संतुष्टि मिलती है हमें। तो भागवतम के जो तीसरा स्कंद है और जो दूसरा प्रकरण और 21वां जो श्लोका उसमें उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं, स्वयं तसाम्यातिशीयस्त्रधीश स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम बलिम हरद्मि चिरलोकपाले किरीट कोटे डितपाद पीठ। उसमें एक शब्द आता है त्रिआदिश। भगवान तीन चीजों के स्वामी है। और प्रभुपाद तात्पर्य में इतना सुंदर विश्लेषण देते हैं कि कौन से वो तीन चीजें हैं। भगवान प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो हर एक ब्रह्मांड में है उनके स्वामी है। भगवान तीनों जगत के स्वामी है। भगवान 3 पुरुषों के स्वामी है, जो कारणोदक विष्णु है,
शिरोदकशाही विष्णु है और गर्भोदकशाही विष्णु, इन तीनों विष्णुओं के वो स्वामी है। भगवान तीन शक्तियों के स्वामी है। चीत शक्ति, माया शक्ति, तटस्थ शक्ति के भगवान स्वामी है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इस जगत का जो धन है वो प्राप्त करने के लिए जब हमें पता चलता है धन कितना इम्पोर्टेंस है, तो हम रोजी रोटी के लिए हम बाहर निकलते हैं। ऑफिस में कितनी भीड़ दिखती है हमें, रास्ते पे लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रो से बड़े बड़े सिटी में धन कमाने के लिए। बहुत कष्ट करके कुछ मिल जाता है और वो भी हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते। लेकिन भगवान ये सब धन के स्वामी तो है, स्रोत है, ये सब धन उनसे ही आता है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें वो ये धन क्या, ऐसे बताए, गोलोकेर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्राण धन है वो हरिनाम संकीर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु इस जगत में लेके आए। एक बार एक व्यक्ति सनातन गोस्वामी जी को मिले और बोले, आपके पास जो पारस मणि है उसको स्पर्श करके हर चीज सोने की बनती है, वो मुझे दीजिए। वो सनातन गोस्वामी जी बहुत नम्र थे। वो बोले, उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी। वो बोले, मैंने तो वो पारस मणि उस कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। तो ये व्यक्ति उधर गए, वो पारस मणि लिया और वो अपने घर में आके उसका प्रयोग करने लगे और उनको बहुत धनवान बनना था। लेकिन उनके मन में विचार आया, मैं धनवान बनना चाहता हूँ, लेकिन सनातन गोस्वामी को तो सदियों से ये है ये पारसमणि, वो क्यों नहीं धनवान बन पाए, क्यों कचरे के डिब्बे में उन्होंने उसको फेंक दिया। तो तुरंत वो गए, सनातन गोस्वामी जी बोले, आप पहले उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दो, बाद में इसका रहस्य जो है उसका वर्णन मैं आपको करूंगा। और उन्होंने हरिनाम का अगाध महिमा उनको बताया कि ये जो भौतिक धन है इससे भी बड़ा धन चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के रूप में लेके आए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली युग में नाम के रूप में भगवान कृष्ण का अवतार हो चुका है। वो उस धन का जब श्रवण उस व्यक्ति ने किया तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो भी जपने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे हम देख सकते हैं कि भगवान को धनवान होने के लिए कुछ हमारे जैसा प्रयास नहीं करना पड़ता। वो शाश्वत रीत्या हमेशा धनवान है। ऐसे है भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्णा।